गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम साइंस में अपना चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर 8 का नेम क्या है? बॉडी मूवमेंट्स। क्या है? बॉडी मूवमेंट्स। देखिए, आपको पता है हमारी पूरी बॉडी मूव करती है ना। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम कैसे जाते हैं? पैरों से जाते हैं। तो हम इसमें बॉडी मूवमेंट्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि आखिर हमारी बॉडी मूव कैसे करती है, क्या क्या पार्ट्स कैसे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जब आप बिल्कुल सीधे बैठते हैं, जैसे आप बिल्कुल सीधे बैठिए, बिल्कुल मत हिलिए, तो आप ये देखेंगे तो भी आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सीधे बैठ गए, रेस्ट पोजीशन में बैठ गए, फिर भी आपकी बॉडी कैसे रेस्ट पोजीशन में बैठ गए, फिर भी आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट होते रहेंगे। जैसे आपकी आंखें झपकती रहेंगी, है ना। ऐसे ही बहुत सारे मूवमेंट्स आपकी बॉडी में होते रहेंगे। अब सपोज जैसे आप When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? अब सपोज आप अपनी नोटबुक पर लिख रहे हैं, तो नोटबुक पर लिखते वक्त आपका कौन सा पार्ट मूव कर रहा है? आपका हाथ मूव कर रहा है ना। जब आप नोटबुक पर लिख रहे हैं तो आपका क्या कौन सा पार्ट मूव कर रहा है? हाथ मूव कर रहा है। ऐसे ही आपने अपनी फ्रेंड की तरफ पीछे मुड़कर देखा तो आपकी कौन सा पार्ट मूव किया? गर्दन आपकी, है ना। आपका सर जो है वही तो मूव किया। तो इसी तरीके से जब आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी आप करते हैं, तो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी जगह छोड़कर कहीं जा रहे हैं। एक ही जगह पर आप बैठे हैं तो आपके हाथ भी मूव कर रहे हैं। आप हाथ मूव कर सकते हैं, अपना सर मूव कर सकते हैं, है ना, पैर मूव कर सकते हैं, एक ही जगह बैठे हैं। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, जैसे हम अपनी टीचर के पास जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना। तो आप कैसे जा सकते हैं? भाग कर जा सकते हैं, ऐसी वॉक करते हुए जा सकते हैं, स्किप करते हुए जा सकते हैं, जंप करते हुए जा सकते हैं। एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह आप मूव करते हैं। ठीक है, Let us see how animals move from place to place by filling up table 8.1। अब देखो, इसमें जो आप ये देख रहे हैं, ये जो टेबल 8.1 है, इसमें आपको बताना है कि कुछ एनिमल्स आपको दिए गए हैं। तो ये बताना है कि चलते वक्त जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनका कौन सा बॉडी पार्ट मूव करता है, या वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं। जैसे वो वॉक करते हैं, जंप करते हैं, रन करते हैं, या क्रीप करते हैं, या क्रॉल करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए इसको फिल करते हैं। तो आप देखेंगे काऊ कैसे मूव करती है? वॉक करती है। काऊ क्या करती है? वॉक। और अपने कौन से बॉडी पार्ट से वॉक करती है? वो लेग्स। उसके जब उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो किसका इस्तेमाल करेगी? पैरों का इस्तेमाल करेगी ना। इसी तरीके से ह्यूमंस, हम कैसे जाते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाना है हमें, हम लेग्स से ही तो जाते हैं। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे लेग्स। ठीक है, और एनिमल्स मूव कैसे करते हैं? वॉक करते हैं। क्या करते? ह्यूमंस को भी एनिमल्स में इंक्लूड किया जाता है। तो ह्यूमंस वॉक कैसे करते हैं, मतलब मूव कैसे करते हैं? वॉक करते हैं, वो भी चलते हैं। अब स्नेक के बारे में बात करें तो स्नेक अपनी पूरी बॉडी से चलता है। स्नेक इसी तरीके से तो अपनी पूरी बॉडी से चलता है। और कैसे मूव करता है वो? स्लिदर का मतलब होता है रेंग के चलता है। अब वर्ड्स बताइए, आप मुझे बताइए। चिड़िया अपना कौन सा पार्ट इस्तेमाल करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? विंग्स का, पंखों का, है ना। किसका इस्तेमाल करती है? विंग्स का। तो आप यहाँ लिखेंगे विंग्स। और वो कैसे मूव करती है? फ्लाई। वो क्या करती है? उड़ती है। वो क्या करती है? फ्लाई करती है। अब इंसेक्ट की बात करें तो कुछ इंसेक्ट उड़ते भी हैं। तो इंसेक्ट अपने विंग्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो अपने पैरों से भी चलते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों लिखेंगे लेग्स, और स्लैश लगा के आप लिखेंगे विंग्स, क्योंकि कुछ जो
कीड़े होते हैं वो तो अपने पंखों का भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ पैरों से भी चलते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे legs/wings। और इसी तरीके से अब वो मूव कैसे करते हैं, वॉक भी करते हैं और फ्लाई भी करते हैं, तो walk/fly समझ लीजिए टेबल आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट है फिश कैसे मूव करती है, बताओ अपने कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करती है मूव करने के लिए। आइए तो फिर आप मुझे फिश अपने कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, फिन्स का, FINS फिन्स होती है ना उनका, उसी से तो वो चलती हैं। अब वो क्या करती हैं, कैसे मूव करती हैं, स्विम, वो क्या करती हैं, तैरती हैं, स्विम, तो SWIM स्विम। ओके, तो आपको ये टेबल 8.1 समझ में आई, जिसमें आपको बताना था कि ये जो कुछ एनिमल्स आपको गिवन थे तो आपको बताना था कि वो अपने कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं और वो कैसे चलते हैं, ठीक है। तो आपको ये टेबल 8.1 समझ में आई। अब आप इस टेबल को अपनी साइंस की नोटबुक में ज़रूर करेंगे समझ के। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिदर एंड स्विम। जैसे वॉक चलना, भागना, उड़ना, कूदना, क्रीप करना, है ना, रेंगना, क्रॉल करना, स्लिदर करना, तैरना, तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, इन्हीं वेज का यूज़ करते हैं। अब जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग क्या करता है, जंप, फ्रॉग जंप ही तो करता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना है तो वो क्या करता है, जंप करता है। Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? अब ये मतलब कुछ एनिमल्स वॉक करते हैं, कुछ एनिमल्स रन करते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ स्विम करते हैं, तो ऐसा डिफरेंस क्यों है कि उनको अलग अलग वेज क्यों यूज़ करने पड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। Why is it that many animals walk while a snake slithers or crawls and a fish swims? अब ऐसा क्यों है कि कई एनिमल्स चलते हैं लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे स्नेक स्लिदर करता है, अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं क्रीप करने, क्रॉल करने के लिए, है ना, और फिश तैरती है, तो ऐसा क्यों है, क्यों ये डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस को समझने के लिए इसी डिफरेंस को हम इस चैप्टर में समझेंगे कि आखिर डिफरेंट एनिमल्स का क्यों डिफरेंट तरीका है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। तो इसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जो आपको पढ़ना है, पहले अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है, उसके मूवमेंट्स को पढ़ना है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी मूव करती है, हम अपने हाथ मूव कर लेते हैं, पैर मूव कर लेते हैं, नेक को घुमा लेते हैं, है ना। Let us look closely at some of our own movements to begin with before looking at all these varieties of movements in animals। देखो एनिमल्स में जो मूवमेंट्स होते हैं उसको देखने से पहले हम अपनी ह्यूमन बॉडी में जो मूवमेंट्स होते हैं उनको देखते हैं। देखो जैसा आप अपने हाथ मूव कर लेते हैं, है ना, आप अपना सर मूव कर लेते हैं और आपकी आइज़ भी मूव करती रहती हैं, ब्लिंक होती रहती है ना, इसी तरीके से आप अपने लेग्स को भी मूव कर सकते हैं। डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल। अब देखो स्कूल में जब फिजिकल एक्सरसाइज होती है तो फिजिकल एक्सरसाइज कैसे कराते हैं, इस तरीके से हाथ आपको सीधे करने होते हैं, फिर हाथ आपको ऊपर करने होते हैं, है ना, फिर आपको बिल्कुल हाथ स्ट्रेट नीचे कर लेने होते हैं, तो इस तरीके की स्कूल में एक्सरसाइज होती है। आप अपने इन एक्सरसाइजेस को करते वक्त कैसे कैसे अपने हैंड्स को, अपने लेग्स को मूव करते हैं आप करिएगा इसको, जैसे मैं आपको समझा रही तो आप इसको करिएगा, अपने हाथों को मूव करिएगा, अपने लेग्स को मूव करिएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके के कुछ मूवमेंट्स को ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, मतलब कुछ यहाँ पर आपको मूवमेंट्स बताए गए हैं तो इनको हम ट्राई करेंगे। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। देखो आप समझ लो कोई आपके सामने इमेजिनरी विकेट लगा हुआ है और आप उस पर एक इमेजिनरी आपके हाथ में बॉल है नहीं है रियल में, आप ट्राई भी कर सकते हैं और उस बॉल को आप फेंकिए। तो आप इस तरीके से फेंकेंगे, अपने हाथ को मूव करेंगे ना अपने हाथ को मूव। हाउ डिड यू मूव योर आर्म। तो आप अपने आर्म को कैसे मूव करेंगे, इस तरीके से, जैसे आपका ये पूरा हाथ है, जैसे ये आपका हाथ है ऐसे, है ना, इस तरीके से आपका ये हाथ है, तो आप देख रहे हैं कि बीच से ही तो आप मूव करवा रहे हैं। एक अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है, तो आप ये बीच से ही तो मूव करवा रहे हैं अपने हाथ को। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट। अब क्या आप जैसे देखो हम जब बॉल फेंकेंगे
तो बॉल फेंकते वक्त क्या होगा कि आपका शोल्डर भी मूव करेगा ना मूव। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, लेट जाओ और अपने लेग्स को रोटेट करो। बेंड योर आर्म एट द एल्बो, अब जैसे अपनी आर्म को एल्बो तक बेंड करो, लेग को नी तक बेंड करो, घुटने तक बेंड करो। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, आप अपनी आर्म्स को इस तरीके से स्ट्रेच करो, ऐसे अपनी जो आर्म्स हैं उनको इस तरीके से स्ट्रेच करो। बैंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स, आप अपनी आर्म्स जो है आपकी उनको बैंड करो, इस तरीके से शोल्डर को टच करो। जैसे आपकी बॉडी है तो आप अपनी आर्म्स को इस तरीके से मूव करो और अपनी फिंगर्स से इनको टच करो इनको। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बैंड, अब आपने देखा, आप बताओ कि आपकी आर्म का, आपका जो हाथ है उसका कौन सा पार्ट मूव हुआ। ऐसे तो मूव हुआ, आप अपने पूरे हाथ को तो नहीं लेगा इस तरीके से, आपका यही तो हाथ आपका मूव हुआ। स्ट्रेटन योर आर्म, अपना हाथों को सीधा कर लो और उनको नीचे की तरफ मोड़ने की कोशिश करो। क्या आप मोड़ पाएंगे? तो इस तरीके से आपको कुछ मूवमेंट्स करने हैं और उन मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करना है टेबल 8.2 में कि आप उनको रोटेट, जैसे यहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट्स दिए हैं तो रोटेट कर पाओगे कम्प्लीटली, या फिर आप उनको रोटेट पार्शली, टर्न, बस केवल टर्न ही कर पाएंगे, पूरा रोटेट। अब जैसे गर्दन है आपकी, तो क्या आप गर्दन को पूरा गोल गोल घुमा लेते हैं? नहीं ना, जैसे टीवी में आपने मतलब कुछ मूवीज़ वगैरह में होता है, पूरी अपनी गर्दन को पूरा गोल घुमा लेते हैं, हम तो नहीं कर सकते ना, एक ही साइड उसे घुमा सकते हैं। लेकिन अब हमारा हाथ है तो हाथ को हम चारों तरफ घुमा लेते हैं। अब क्या चीज़ें बैंड होती हैं, क्या लिफ्ट होती हैं, और कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो बिल्कुल ही मूव नहीं करते, तो हम इस टेबल 8.2 को फिल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बॉडी पार्ट क्या है बच्चों? नेक, गर्दन। क्या आप अपनी गर्दन को पूरा घुमा लेते हैं, पूरा रोटेट कर लेते हैं? नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे नो। हाँ, आप टर्न तो कर लेते हैं ना, लेकिन पूरा गोल गोल नहीं घुमा पाते, लेकिन अपनी गर्दन को मोड़ तो लेते हैं, तो ये है यस। बैंड, क्या आपकी गर्दन झुक जाती है? लिफ्ट, उठा पाते हैं आप अपनी गर्दन से? हाँ, ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे यस। अब रिस्ट होती है आपकी कलाई, तो आप अपनी कलाई को पूरा मोड़ लेते हैं? नहीं, पार्शली ही मूव कर पाते हैं हमको, तो ये है, यहाँ पर यस लिखेंगे आप। इसी तरीके से फिंगर है, फिंगर आपकी पूरी मूव हो जाती है गोल गोल, आप पूरी फिंगर को पूरा गोल घुमा लेते हैं या एक ही तरफ घुमा पाते हैं? एक ही तरफ घुमा पाते हैं ना। अब नी, घुटना है आपका, घुटने को भी हम एक ही तरफ घुमा सकते हैं। एंकल को भी हम एक ही तरफ घुमा सकते हैं। टू, मतलब जो आपके अंगूठा होता है, पैर का अंगूठा, उसको भी आप एक ही तरफ घुमा सकते हैं। बैक, आपकी पीठ, उसको भी हम एक ही तरफ घुमा सकते हैं। आपका सर भी आप एक ही तरफ घुमा सकते हैं। एल्बो जो आपकी है, तो एल्बो को भी हम एक ही तरफ घुमा पाते हैं। कोहनी जो होती है। आर्म, हाथ जो है, हाथ को हम चारों तरफ पूरा गोल गोल घुमा लेते हैं ना, हम हाथ को पूरा गोल गोल, एक्सरसाइज भी करते हैं इस तरीके से, पूरे हाथ को गोल गोल घुमाकर, ठीक है। तो इसको आप फिल करिएगा टेबल 8.2 को। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आपने ये देखा कि हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स तो सारी डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में मूव हो पाते हैं। जैसे हमारा हाथ है, तो हाथ तो सारी डायरेक्शन में मूव हो पाता है, लेकिन सर जो है, नेक जो है, हमारी गर्दन है, वो एक ही तरफ मूव हो पाती है ना। तो ऐसा क्यों है कि हम कुछ पार्ट्स, और ऐसा भी है कि कुछ पार्ट्स को हम बिल्कुल ही मूव नहीं कर पाते, है ना, कुछ पार्ट्स को हम बिल्कुल ही मूव नहीं कर पाते। तो ये सब क्यों है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब उसके लिए पहले हम एक्टिविटी 1 देखते हैं। एक्टिविटी 1 में क्या है? प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो डैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है और उसे आपको अपने हाथ पर रखना है, और इस तरीके से रखना है कि जो आपकी कोहनी आ रही है ना, ये बिल्कुल जो स्केल है सेंटर में हो, कोहनी बिल्कुल क्या हो, सेंटर में, मतलब यहाँ पर इक्वल हो और यहाँ पर इक्वल हो, सेंटर में आना चाहिए। और आप अपने फ्रेंड से कह दीजिए कि वो आप जो ये स्केल है उसको आपके हाथ से दोनों तरफ बांध दें।
अब क्या आप अपनी एल्बो को मोड़ने के योग्य हो पाएंगे? क्या आप अपनी एल्बो को मोड़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया? स्केल लग गया। अब यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाएगा, वो क्योंकि यहाँ पर बहुत हार्ड चीज़ हो रही है। यहाँ पे कोई भी आप नहीं मोड़ पाएंगे ना, आपने देखा ना, आप नहीं मोड़ पाएंगे। आप इसको ट्राई करके देखिएगा तो आप इसको मूव नहीं कर पाएंगे, आप अपने हाथ को मूव नहीं कर पाएंगे, ना एल्बो को बेंड कर पाएंगे, मोड़ पाएंगे। तो क्या आपने ये नोटिस किया कि आप अपनी बॉडी पार्ट्स को वहीं से मूव कर पाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि वो मतलब जॉइंट है ना, जहाँ पर ऐसा लगता है दो चीज़ें आपस में जॉइंट हैं। जैसे देखो, आपका ये हाथ है, ठीक है, और ये क्या है? इधर एल्बो है। तो एल्बो और ये एक अपर आर्म है और ये लोअर आर्म है, और यहाँ से क्या है? यहाँ पर जॉइंट है। इसी तरीके से शोल्डर और ये यहाँ पर अब ऊपर शोल्डर है, तो आप यहीं से अपने हाथ को मूव कर पाते हैं, यहाँ से अपने हाथ को मूव कर पाते हैं। लेकिन कोई आपसे कहे यहाँ से आप अपने हाथ को मोड़ लीजिए, तो आप अपने हाथ को यहाँ से नहीं मोड़ पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जॉइंट नहीं है। ये है और यहाँ पर ये बीच में क्या है? जॉइंट है। तो आप उसी चीज़ को केवल वहीं से तो मोड़ पाएंगे ना। इन्हीं जगहों को हम जॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं जगहों को हम जॉइंट्स कहते हैं। अगर सपोज करो हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होती, कहीं जॉइंट ही नहीं होता, जैसे पूरा हाथ एक ही साथ होता, स्ट्रेट होता, बिल्कुल जॉइंट ही नहीं होता, कोई भी जॉइंट्स नहीं होते, तो क्या हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाते? नहीं। What exactly is joined together at these joints? देखो, आप अपनी फिंगर को प्रेस कीजिए, अपनी फिंगर लीजिए और फिंगर से आप अपने हेड पे प्रेस कीजिए, फेस पे प्रेस कीजिए, नेक पे प्रेस कीजिए, नोज़ पर प्रेस कीजिए, मतलब अपने सारे बॉडी पार्ट्स पे फिंगर से प्रेस करिए और आप ये देखेंगे आपको कुछ हार्ड फील होगा। जब आप अपनी फिंगर से प्रेस करेंगे ना, तो आपको लगेगा कुछ हार्ड है। देखो, प्रेस करके देखो, अपने हेड को प्रेस करो, शोल्डर को प्रेस करो, दबाकर देखो अपनी फिंगर से, लेग को दबाकर देखो फिंगर से, तो आप ये देखेंगे कुछ आपको हार्ड सा फील होगा। द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। तो वो हार्ड स्ट्रक्चर क्या है? बोन्स है। हमारी बॉडी बोन से बनी है, हड्डियाँ हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में बहुत सारी बोन्स है, जगह जगह आप प्रेस करके देखेंगे तो आपको जगह जगह वो हार्ड फील होगा, और वहीं जहाँ पर आपको हार्ड फील हो रहा है वहीं क्या है? बोन्स है। क्या है वहाँ पर? बोन्स है। बोन्स कैन नॉट बी बेंट। बोन्स को मोड़ा नहीं जा सकता। तो हम अपनी एल्बो को कैसे मोड़ लेते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू आवर रिस्ट। देखो, जैसे ये हमारा हाथ है, तो ये तो अपर आर्म है और ये यहाँ पर रिस्ट है, कलाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक हड्डी नहीं होती, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी एक हड्डी नहीं होती। क्या होता है? एक यहाँ ऊपर हड्डी होती है और एक यहाँ हड्डी होती है, और ये दोनों यहाँ पर आकर जॉइंट होती हैं, तभी हम अपने हाथ को यहाँ से मोड़ पाते हैं। एक ऊपर हड्डी होती है और एक नीचे हड्डी होती है। अपर आर्म है, लोअर आर्म है, और अपर आर्म और लोअर आर्म ये अलग अलग हड्डियाँ हैं, ये पूरी एक हड्डी नहीं है, अलग अलग हड्डी हैं। तभी हम, और ये यहाँ पर क्या है? दोनों हड्डियाँ आकर जॉइंट है, तभी हम यहाँ से इसको जॉइंट मतलब मोड़ पाते हैं। Similarly, there are many bones present in each part of the body. We can bend or move our body only at those points where bones meet. देखो, इसी तरीके से हमारी बॉडी के हर एक हिस्से में बहुत सारी बोन्स हैं, और अपने हम उन्हीं बॉडी पार्ट्स को मोड़ सकते हैं, मूव कर सकते हैं जहाँ पर ये दो बोन्स आकर मिलती हैं। आप वहीं पर अपने मूव कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे पूरी एक बोन है, तो बोन को तो आप मोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन दो बोन्स आकर एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, वो जॉइंट्स हैं, वहाँ से आप अपने बॉडी पार्ट को मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। ठीक है। There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. तो हमारी बॉडी में कई तरीके के जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स का क्या होते हैं? जो दो बोन्स को आपस में जोड़ते हैं। तो हमारी बॉडी में कई सारे जॉइंट्स होते हैं जो हमें डिफरेंट मूवमेंट्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने में मदद करते हैं। तो हम इन्हीं में से कुछ जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे फर्स्ट जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो आज के लिए अभी इतना ही। आपको एक्टिविटीज़ करनी है और टेबल अपनी नोटबुक में करनी है।
ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जॉइंट्स के बारे में समझाऊंगी कि डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छे से रीड करना है, समझना है, बॉडी मूवमेंट्स को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। बाय बाय।